नमस्कार जी। आप सभी को संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उस दिन सूर्य नारायण दक्षिणायन से उत्तरायण में आते हैं, तो सूर्य को जल अर्पण करना बहुत ही महत्व रखता है। हम और आप सभी सूर्य भगवान को जल अवश्य अर्पण करें। इस साल 2023 में संक्रांति 15 जनवरी को है। उस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान के आगे तिल से बनी हुई चीजें जैसे कि तिल के लड्डू, तिल पपड़ी या गजक, दाल और चावल मिक्स कर करके खिचड़ी, गुड़, फल, दक्षिणा आदि रख करके दान करते हैं। आप उसको मंदिर में भी पहुंचा सकते हैं या मंदिर में दान कर सकते हैं, या आपके घर में सास ससुर, जेठ जेठानी, ननद नंदोई जो भी आपके पास हैं उनको भी दान करके दे सकते हैं। हमारे इधर उसको हल्दी कुमकुम के रूप में मनाया जाता है। 14 सामग्री, सुहाग से संबंधित जो भी सामग्री है, इसके अलावा भी और भी कोई सामग्री आप भगवान के आगे रख करके दान कर सकते हैं और 14 महिलाओं को हल्दी कुमकुम करने के बाद उनको बांट सकते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ हल्दी कुमकुम की प्रथा है। हमारी तरफ 100 शेरी की भी प्रथा है। 100 शेरी मतलब 100 शेर, शेर चलता था पहले, अब किलो चलता है, मतलब 100 किलो। तो 100 किलो पूरे साल भर में दान करना रहता है। शुरुआत इसकी करते हैं हम नारियल से। जैसे कि संक्रांति वाले दिन 1 किलो नारियल लेकर के, जितने भी चढ़े 1 किलो नारियल में उतने ही दान किए जाते हैं। आप उसको किसी गरीब के घर भी दे सकते हैं, किसी सुहागन को भी दे सकते हैं, मंदिर में भी दे सकते हैं। जैसे आपका मन बोले उस तरह से दान कर सकते हैं। 100 शेरी के दान में नारियल के बाद आप कोई भी चीज दान कर सकते हैं। जैसे कि 1 किलो छुआरे, 1 किलो मखाने, 1 किलो बादाम, 1 किलो काजू, 1 किलो किशमिश या फल। आप हर महीने की 14 तारीख को दान कर सकते हैं। जितना भी आपके पास आप चाहें, 1 किलो करना है या 5 किलो करना है, सब चीज 1-1 किलो के हिसाब से आप दान कर सकते हैं। 5-5 करेंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा साल भर के अंदर। यदि 10-10 करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, और कम कम करेंगे तो वो 1 आध साल बढ़ जाता है। उसमें कोई परेशानी नहीं है, बढ़ जाता है। तो इस तरह से हर महीने की 14 तारीख को 5-5 किलो, 10-10 किलो जो भी आप चाहें, दाल हैं, चावल हैं, वस्त्र हैं, अन्न हैं, कपड़े हैं, ऊनी वस्त्र हैं, चांदी है, पैसे हैं, जो भी आप चाहें दान कर सकते हैं। लास्ट में सोना दान की प्रथा आती है। अब आप सोचेंगे कि 1 किलो सोना दान कौन कर सकता है, लेकिन 1 किलो चने की दाल में आप नाक की लौंग या कान का कुछ भी डाल करके अपने पूजक को दान कर सकती हैं। ननद है, भांजी है, जो भी आपके पास हैं उनको दान कर सकती हैं, और संक्रांत के वाले दिन बुला करके उनका दान दे सकती हैं। वस्त्र, कपड़े सभी दान कर सकती हैं। संक्रांत वाले दिन हमारी तरफ चिणामृत की बहुत प्रथा है। जैसे कि सास ससुर का चिणामृत लेना, ननद नंदोई का चिणामृत लेना, जेठ जेठानी का चिणामृत लेना, पति का चिणामृत लेना। इस तरह से चिणामृत की प्रथा है। जब सास ससुर संक्रांति वाले दिन सास ससुर जब नहा लेते हैं तो पूजा के पास आकर के आप उनके पैरों का चिणामृत लेकर के साल भर के लिए नियम बना सकते हैं। अब आप सोचेंगे हमारे सास ससुर तो दूर रहते हैं, तो हम उनका कैसे ले सकते हैं? ऐसा नहीं है। आप संक्रांत वाले दिन बुलाइए, उनका चिणामृत लीजिए। उस चिणामृत को एक शीशी में, गंगा जल की शीशी में भर के रख सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा आधा आधा चम्मच, 1-1 चम्मच डेली रोज रोज ले सकते हैं। जब
1 साल के बाद संक्रांत आती है तो सास ससुर को बुला करके उनका फिर चरणामत लेकर के उनको पूरे वस्त्र दान किए जाते हैं, तिल से बनी हुई चीजें दान की जाती हैं और दक्षिणा दान की जाती है। पूरे वस्त्र यानी कि आप जो पहनते हैं वो तो देते ही हैं, उसके अलावा भी मफलर है, स्वेटर है, जूते हैं, सासू माँ के कपड़ों के अलावा स्वेटर है, शॉल है, चप्पल है और पूरा सुहाग का सामान रख करके, दक्षिणा रख करके उनको भेंट करते हैं। इस तरह से 1 साल के बाद चरणामत की विधि पूरी होती है। इसके अलावा संक्रांत वाले दिन कई लोग कुछ अलग नियम भी लेते हैं, जैसे कि भांजे की जेब भरना, जेठ के लड़के की जेब भरना, तो उनको भी इसी तरह से जैसे सास ससुर वगैरह का किया जाता है उसी तरह से संक्रांत वाले दिन कर देते हैं। उनके पूरे वस्त्र बनवाते हैं और उनकी जेब भरते हैं, टॉफी मिठाई जिससे आप चाहें, और दक्षिणा देते हैं और वही तिली से बनी सारी चीजें और खिचड़ी दक्षिणा सहित दान करते हैं। इसके अलावा कुछ नियम और भी हैं, जैसे कि कुछ महिलाएं सुबह उठ करके पूजा पाठ करने के बाद तुलसी जी को बिंदी लगाती हैं या सतिया लगाती हैं। तो इस तरह से वो साल भर तक करना पड़ता है। साल भर करने के बाद अपनी ननद भांजी वगैरह पूजक किसी को भी बुला करके उनको सोने की बिंदी, पूरे वस्त्र और तिली से बनी चीजें और खिचड़ी, फल, गुड़ दक्षिणा सहित दान की जाती है। जो बिंदी लगाने का नियम लेता है वो सोने की बिंदी बनवा के देती हैं, और जो सतिया बनवाने का लेता है वो सोने का नहीं तो चांदी का सतिया बनवा के दे सकता है। इस तरह से हमारे वहां संक्रांत की पूजा की जाती है, जो कि साल भर तक चलती है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।